नमस्कार, स्वागत है आपका बोलने से बदलेगा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं। एमपी से छत्तीसगढ़ तक स्कूली बच्चे परेशान हैं। खास तौर से गांव और कस्बों के तमाम बच्चों के सामने बड़ी परेशानी है। स्कूल आने जाने में परेशानी। वजह है कच्ची सड़कें, टूटी फूटी सड़कें, तो कहीं पानी से भरी सड़कें। आज हम अलग अलग जगहों से बच्चों की इसी परेशानी को दिखाएंगे। आप जमीनी हकीकत देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे, ये सोचकर कि कितनी ही जगहों में स्कूल पहुंचना ही कितनी बड़ी चुनौती है। तो जशपुर जिले के ग्रामीण इलाके में बरसात के दिनों में जर्जर सड़क छात्रों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। ग्राम पंचायत पंगसुआ में हाई स्कूल जाने वाले बच्चों को कीचड़ और गंदगी से भरी सड़क से होकर गुजरना पड़ रहा है। बच्चों का कहना है कि कीचड़ के कारण स्कूल पहुंचना मुश्किल हो जाता है और उनके जूते मोजे खराब हो जाते हैं। कई बार स्कूल जाने में इस मार्ग में गिर जाने से स्कूली ड्रेस भी खराब हो जाती है। समय पर नहीं पहुंचने पर शिक्षकों की डांट फटकार का भी सामना करना पड़ता है। छात्रों के प्रशासन से मांग है कि इस 3 किलोमीटर लंबे मार्ग को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। इस वक्त मैं जशपुर जिले के ग्राम पंचायत पंगसुआ में मौजूद हूं और ये जो मार्ग आप देख रहे हैं, इस मार्ग से स्कूली बच्चे होकर गुजरते हैं। जर्जर मार्ग का स्थिति जो है अत्यंत ही दयनीय है और इस मार्ग से जो जानलेवा गड्ढे बने हुए और कीचड़नुमा जो सड़क है, इसमें से रोजाना जो सैकड़ों बच्चे इस मार्ग से होकर गुजरते हैं और कीचड़ इतनी है कि इनके ड्रेस खराब हो जाते हैं। मेरे साथ कुछ स्कूली बच्चे हैं, उनसे बात करते हैं कि कितनी परेशानी होती है उनके स्कूल जाने में और कितनी परेशानी उठाकर उनको स्कूल जाना पड़ता है। मेरे साथ 2 छात्र हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अवनीत त्रिमाको है। अवनीत जी, बताइए कि किस तरीके से आप लोग को जाना पड़ता है इस सड़क से? इस सड़क से बहुत मुश्किल से जाना पड़ता है। पैर सब गंदा हो जाता है, ड्रेस भी गंदा हो जाता है। कौन सा स्कूल जाते हैं आप? हम लोग यहाँ पंगसुआ हाई स्कूल। कितने दूर से होकर जाते हैं? यहाँ 2 किलोमीटर होता है घर से। सड़क की स्थिति क्या है? सड़क की स्थिति बहुत खराब है और यहाँ जाने में भी तकलीफ होता है। जी, इनका मानना है कि कहना है कि सड़क बन जाए। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम चिंतामणि यादव है। मैं मोड़ापारा का रहने वाला हूँ। मैं इस रोड से आता हूँ डेली स्कूल, तो मुझे यहाँ चलने में बहुत दिक्कत होती है। कभी कभार तो हम यहाँ गिर भी जाते हैं, इससे हमारा ड्रेस खराब होता है। कभी कभार हम स्कूल जाते ही रहते हैं कि वापस भी हो जाते हैं। रोड के खराब से हम यहाँ से पार नहीं हो पाते, इससे हम लोग को बहुत दिक्कत होती है। तो हम चाहते हैं ये रोड जल्दी से जल्दी बन जाए। स्कूल में जाते हैं तो ड्रेस गंदा होता है, सर भी कुछ बोलते हैं? सर भी बोलते हैं कि कहाँ से आ गए, खेलते कूदते तो नहीं आए हो, ये हम लोग को बोला जाता है। मेरे साथ कुछ छात्रा भी हैं, उनसे बात करते हैं कि सड़क से आने जाने में उनको कितनी परेशानी होती है। क्या नाम है आपका? वर्षा। वर्षा, बताइए कि सड़क से रोजाना आते हैं आप? जी कितनी परेशानी होती है? जी, बहुत परेशानी होती है इसमें। हम लोग जब स्कूल जाते हैं तो लेट होती है, हमारे सर हमें डांटते हैं कि कहाँ से आ रहे हो इतने कीचड़ में। क्या चाहते हैं आप लोग? ये मतलब ये रोड जल्दी से जल्दी बने और हम लोग को आने जाने में आसानी हो। कितने किलोमीटर दूर से आते हैं आप? कितने दूर किलोमीटर स्कूल है? 3 किलोमीटर दूर से आते हैं। अच्छा, हम्म, तो परेशानी बहुत हो रही है ना? जी ड्रेस भी गंदा हो जाता है। जी। तो इनका भी कहना है कि ड्रेस गंदा हो जाता है, आने जाने में भारी परेशानी होती है। बताओ कि इस सड़क कितना गंदा है, कैसे कैसे होता है? एकदम गंदा है। ओदे लड़की आता है, कहते मजबूरी है स्कूल जाता है और पूरा एकदम कीचड़ हो गई है। तब बच्चा छोटे छोटे मन चलत रही था, वो गंदा हो तो कहाँ ले स्कूल बैठी। और खेती किसानी वाला लगल दिक्कत हो जाता है। वो चले नहीं जैसा खीता कहाँ ले खेती कर पाए। अभिभावक भी है। जी भैया, क्या नाम है आपका? राम गोपाल बसो। जी, इस रास्ते की क्या स्थिति है? बहुत गंदा है ये रास्ता। बच्चे इसमें आते जाते हाँ, हैं, कितनी इसी में परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है। हम लोग को जैसे पाकर गाँव भी जाना होता है तो इसी रास्ते में जाना आना पड़ता है। पूरा रोड पूरा देख रहे हो आप भी, पूरा गंदा है। क्या चाहते हैं आप लोग? ये रोड बन जाए, बस यही चाहते हैं हम। देखिए, इनका कहना है, अभिभावक का भी कहना है कि जो सड़क की जो स्थिति है बेहद ही जर्जर है और कीचड़नुमा जो सड़क है, करीब यहाँ से 2 किलोमीटर तक की जो सड़क है, बेहद ही स्थिति इसकी दयनीय है। इस मार्ग से जो स्टूडेंट है आने जाने को मजबूर है। लगातार उनका जो ड्रेस है गंदे हो जाते हैं, इस वजह से उनको डांट भी सुनना पड़ता है। स्टूडेंट और अभिभावक का मांग है कि इस सड़क को जल्द से जल्द निर्माण कराए ताकि उनके जाने में सहूलियत होगी। एनडीटीवी के लिए जशपुर से अभिषेक शुक्ला।
दलदल में गिरती दिख रही बच्चियों की ये तस्वीरें कोई मजाक नहीं, बल्कि रायसेन जिले गांव की हकीकत बन चुका है। 2 दिन की मामूली बारिश ने सरकारी योजनाओं की पोल खोल दी है। दलदल और कीचड़ से भरे इस रास्ते से आवाजाही करना गांव के लोगों के लिए मजबूरी है, क्योंकि जिले के 6 गांव में आना जाना करने के लिए ये एकमात्र रास्ता है। इसी रास्ते से बच्चे स्कूल जाते हैं। शहर और अस्पताल तक आवाजाही करने के लिए भी यही एकमात्र रास्ता है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन की तरफ से इस रास्ते को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। गांव के लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत की गई, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। देखिए रायसेन जिले के लोग इस मामले पर क्या कहते हैं। यह मध्य प्रदेश का सच्चा हाल है। मध्य प्रदेश के कागजों में सड़कों का जाल है और जमीन पर सड़कों में दलदल है। जब कोई अधिकारी इन गांवों में पहुंचता है तो स्थानीय प्रशासन से लेकर अधिकारी हरकत में आते हैं और इन दलदल भरी सड़कों को रातों रात में सड़क में तब्दील कर दिया जाता है। लेकिन ये गांव की यह हकीकत है, जहां 2 दिन बारिश होती है और सड़कें दलदल में तब्दील हो जाती हैं। एक गांव के मासूम, इस गांव के मरीज सरकार से पूछ रहे हैं अगली बारिश तक क्या इन्हें सड़कें नसीब हो सकेंगी। अब ये देखने वाली बात है। कैमरामैन राहुल के साथ नवेद खान, एनडीटीवी। 8 क्लास में पढ़ते हुए कीचड़ में कैसे जाती हूँ स्कूल? ऐसे ही जाते हम तो रोज, आज पहला दिन और पहले ही खप गए। टीचर भी डांटते हैं। टीचर भी डांटते। तो ये बैग भी हाथ में है, कभी बहुत बारिश होती है कीचड़ में तो फिर कैसी परेशानियाँ होती हैं? ऐसे ही जाते हैं। से आप आते हैं, 2-2 फीट गहरे गड्ढे हैं, क्या करेंगे, गिर आराम से चले जाते हैं। तो अभी तक कोई यहाँ पर सड़क को देखने आया? नेता लोग आते हैं वोट मांगने के लिए, फिर दोबारा आते ही नहीं इधर। फिर नहीं आते। तो ये बरसात में कैसे आना जाना होगा आपका? तो क्या करें, बड़ी मुश्किल से आना जाना होता है। पानी बारिश हो जाती फिर आना जाना बंद हो जाता है जी। 4 महीने नहीं जा पाते। फिर राशन कैसे मिलेगा आपको? तो मिलता ही नहीं सर। कितने किलोमीटर की कच्ची सड़क? किलोमीटर हुई। तो कब से है ये? बहुत लंबा से है, बहुत पहले से है। तो ये बनाने के लिए कोई आज तक आया? किसी ने कहा? सरपंच सचिव ने कभी इस पे ध्यान दिया? नहीं, कोई नहीं आया। आप लोगों ने ये कच्ची सड़क से कैसे जाना आना होगा? अभी तो बरसात नहीं हुई। शुरू बात भाई। समस्या यही है सर, सूखे में है तो दुनिया लोग आते हैं, चुनाव होता है तो आते रोड से देख के दूर से चले जाते हैं और वहाँ भाई लोगों को सबको बुला लेते हैं और वहीं से टाटा हाय बाय करके चले जाते हैं। अगली साल ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ सुविधा नहीं। सर साहब से, सीओ साहब से बोला हमने, है ना, और सरपंच साहब से भी बोला है। सबसे कह रहे हैं हम जनपद सदस्य हैं यहाँ के, है ना, सब है ना, सब हमने उनसे चर्चा की, लेकिन कह लगा भाई कोई प्रावधान ही नहीं है इसका, है ना। तो मैंने कहा सर कुछ ना कुछ करके इसको बजरीकरण करवा दो, है ना, और कुछ नहीं हो रहा तो हम जाकर विधायक जी के पास भी गए 1-2 बार, विधायक जी से हमारी चर्चा नहीं हुई, लेकिन हमने डब्बू भैया से बोल दिया था तो उन्होंने कहा कि भाई करवा देंगे हम तुम्हारा जी काम। तो वो बरसात ही शुरू हो गई सर, अभी तक कुछ नहीं हो पाया। फिर कैसे आना जाना होगा आपका? अरे कैसे आना जाना होगा सर, बच्चियाँ स्कूल जाती हैं पनागर, बच्चियाँ स्कूल जाती हैं पनागर तो सर उनको बहुत परेशानी होती है और डिलीवरी भाईचारा भी बेचारी उनको भी बहुत परेशानी हो रही है। बिल्कुल आपके माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हुई है और इसको तत्काल इसका निरीक्षण संबंधित अभियंता के द्वारा के माध्यम से कराया जाएगा और ग्राम पंचायत को निर्देशित भी किया जाएगा कि समय अपना प्रतिवेदन दें कि किस माध्यम से इसकी मरम्मत कराई जा सकती है और जो भी सबसे बेहतर उपाय होगा वो हम करेंगे। बढ़ते आगे, कीचड़ से भरा ये रास्ता बड़वानी जिले के छोटा बड़दा गांव का है, जो गांव से होकर प्राथमिक स्कूल तक जाता है। कच्ची सड़क होने के चलते हर बारिश के दिनों में ये सड़क इसी तरह से कीचड़ और दलदल में तब्दील हो जाती है और यहाँ पर पढ़ रहे छात्र इस कीचड़ से स्कूल जाने को मजबूर होते हैं। कीचड़ के बीच से जाने के चलते बच्चों के कपड़े और बैग भी गंदे हो जाते हैं। स्कूल में करीब 35 से 40 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं और स्कूल आने का ये सिर्फ एकमात्र रास्ता है, जिसकी वजह से बच्चों की मजबूरी होती है कि वो इसी रास्ते से स्कूल जाए। स्थानीय लोगों के मुताबिक कई बार गुहार लगाने के बावजूद प्रशासन सड़क को लेकर कोई एक्शन नहीं ले रहा। इसी की पड़ताल करने के लिए एनडीटीवी की टीम मौके पर पहुंची। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। स्कूल कितनी दूर है आपके घर से? दूर है? हाँ। जिस रास्ते से आप आते जाते हो वो रास्ता कैसा है? एकदम कीचड़ है।
मेहरा उसी कीचड़ में से निकल के आते हो? हाँ। ये हमेशा समस्या बनी रहती है इसमें की? हाँ। क्या चाहते हैं आप? रोड बन जाना चाहिए। बेटा डेली आप लोग कीचड़ में से ही आते हैं? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 5वीं। कपड़े गंदे हो जाते हैं? गिरते भी हैं? रोड की हमेशा समस्या रहती है? हाँ। छोटा बड़दा से ये स्कूल आने में 1-1.5 किलोमीटर की दूरी है। बीच में रास्ता की कंडीशन कैसी? बीच में रास्ता सब पूरा कीचड़ वाला है, गड्ढे हैं और वहाँ से स्कूल के बच्चे निकलते हैं, उनकी ड्रेसें भी ख़राब होती है और गिरते पड़ते भी है। आने में बहुत समस्या है उनको। रोड कितना खराब है? बहुत खराब है। बच्चे कैसे पढ़ने को आए जाए स्कूल, और वे पब्लिक भी कैसी निकले, भाई मानो मजदूरी करने जाए। ये आज का ये पुराना खेल है। सब यहाँ तो गांव को उजाड़ करने के बैठे हैं लोग, और पब्लिक यहाँ रह रही है। वहाँ पुनर्वास उतने ज़्यादा यहाँ भी है। बच्चों को कीचड़ से आना जाना पड़ता है? कीचड़ से आना जाना पड़ता है। क्या चाहते हैं आप? इसको सही करे और क्या। रोड बहुत ही बेकार है सर। बच्चे जो पढ़ने लिखने वाले आते हैं वो गिरते पड़ते आते हैं। किसी के पैर में चप्पल रहते हैं, किसी के पैर में नहीं भी होते हैं, तो नंगे पैर से आते तो कांटे भी कीचड़ में चुभे रहते हैं, तो गड़ाए हुए कांटे तो बच्चे उनको लग भी सकते हैं साहब। उसके बाद इतनी समस्या है कि जो भी कीचड़ में हो के बच्चे बचता लेके जब आते हैं तो पैर फिसल जाते हैं साहब। गिर भी जाते होंगे? गिर भी जाते हैं और उसके बाद कीचड़ में भी होके आते हैं साहब। सर यहाँ हमारे कोली मोहल्ले में टीकाकरण है, तो मैं बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को बुलाने के लिए जाती हूँ। तो आने जाने में दिक्कत हो रही है? हाँ सर, यहाँ से तो ठेठ गांव तक इतनी दूर कीचड़ है कि क्योंकि गर्भवती महिला तो पैदल आ ही नहीं सकती, क्योंकि पैदल आएगी तो पाँव फिसलेगा, नुकसान होगा उनका, इसलिए वो आ नहीं सकती। और ज़्यादा करके खास करके स्कूल के बच्चों को आने जाने में बहुत प्रॉब्लम। और 108 का भी बुलाती हूँ डिलीवरी के लिए, तो ऐसे झाड़ ऐसे कीचड़ के बदले गाड़ी बहुत कम आती है। बैतूल में एक ऐसा गांव है जहां के स्कूल में बारिश के दिनों में करंट आता है। जी हां, जिले के मलिया ढारा में प्राथमिक शाला की दीवारें बारिश के दिनों में करंट मारती हैं। यहां तक कि फर्श से भी झंझनाहट महसूस होती है। इसका बड़ा कारण है स्कूल लाइन के नीचे हाई टेंशन लाइन होना। बरसात के दिनों में इसका सीधा असर स्कूल पर होता है, जिसके चलते बच्चों के साथ शिक्षक भी डर में रहते हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक इसकी शिकायत कई बार की गई। हाई टेंशन लाइन लगने के दौरान भी इसका विरोध किया गया, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। देखिए एनडीटीवी की एक खास रिपोर्ट। कहते हैं बच्चे जो है देश का भविष्य होते हैं, लेकिन ये बच्चों का भविष्य जो है अंधकार में दिखाई देता है। कारण है कि यहाँ की जो मलिया ढाना के स्कूल में मौजूद है, वहाँ स्कूल के ऊपर से ही जो है हाई टेंशन लाइन का गुजर है। इस हाई टेंशन लाइन से जो स्कूल में टीन डले होने की वजह से कभी भी करंट का प्रवाहित होने का डर बना रहता है। बच्चे भी कई बार पेरेंट्स और शिक्षकों को शिकायत कर चुके हैं कि दीवारों से करंट आ रहा है या खिड़की दरवाजों में करंट आ रहा है। ये बात वो अपने पेरेंट्स को भी बता चुके हैं। पेरेंट्स और शिक्षक जो है लगातार प्रशासन की शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन हल अभी तक निकला नहीं है। मलिया ढाना के जिस स्कूल में हम हैं, ये स्कूल की जो दर संख्या है तो लगभग 24 है। तो ये 24 बच्चे जो है बरसात में स्कूल आने में भी कतराते हैं। अकील अहमद, एनडीटीवी बैतूल। सर बरसात के समय में ना हमें झंझन होते और करंट लगते। अच्छा, किसी को बताया आपने कभी? जी सर। किसको बताया? सर को और मम्मी पापा को भी। सर हाई लाइन जो टेंशन जो लाइट गई है इसमें सर हमारे को सर बच्चों को भी दिक्कत होती है। दिक्कत इस बात की सर कि ये कभी कभी करंट की जैसे सप्लाई मारती है सर। और दूसरी बात सर क्या है, मेरे स्कूल की जो छत तो नहीं है, वो टीन लग चुकी है। तो ये बरसात में सर कभी भी ये वो टीन के ऊपर पानी टपकता पट 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 सर, उसमें कभी भी करंट आ सकता सर है ना। और कभी बच्चे बाहर घूमते हैं ना, तो कभी सर बोले कुछ करंट जैसे लग रहा है, घूमते हैं ना, इस तरह सर। इसकी शिकायत की कभी सर? इसकी शिकायत हमने कलेक्टर महोदय के पास भी की सर है ना। क्या बोलते हैं? अभी वहाँ से फिर सर आवेदन दिए तो बोले हो जाएगा, बोल दिए थे है ना, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं पाया। स्कूल पहले बना था या हाई टेंशन? सर स्कूल पहले बन चुकी सर, स्कूल सर 1998 में बन चुकी है। और ये हाई टेंशन लाइन? हाई टेंशन लाइन सर ये भी मान के चलो ये 7-8 साल हो रहा सर है ना। इससे खतरा बना है हुआ? खतरा बना है सर इसमें। ये चक्कर सर बच्चों को थोड़ा भयभीत हो जाता है सर ये बरसात के दिनों में सर। मनोरी बताओ, आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, क्या डर लगता है? कब बना था स्कूल?
ये स्कूल सर सालों से बना है। ये बिजली वाले को बोला कि थोड़ा दूर से बनाओ, तो नज़दीकी बना दिया उनने। इसलिए बोल रहे थे कि दूर से बनाओ, तो नहीं बनाया उनने। तो यहाँ हमारे बच्चों ने आते हैं तो स्कूल पढ़ने के लिए, तो वो यहाँ थोड़ा उनको डर लगता है बरसात में, क्योंकि ये ऊपर टीन डले हैं छत में, तो उनको थोड़ा झंझनाटी लगता है बरसात में। जब बिजली जब तड़कता है, जब उनको बहुत डर लगता है कि अपने ऊपर तो बिजली ना गिरे। इसलिए वो जो उनको बोला भी कि थोड़ा दूर से, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि अब खम्मा तो वो बिजली तो बन गया, अब स्कूल साइट में बनाने का बोला मासापुन को। तो बोले उनने कि प्रस्ताव दे दिया, बोले हमने स्कूल का। फिर अभी हुआ कि नहीं हुआ अपने को नहीं मालूम सर अभी, पर होना चाहिए। अब हम आपको कांकेर के स्कूल की अनोखी कहानी बताते हैं। यहाँ झोपड़ी से शुरू हुआ स्कूल वापस से झोपड़ी में ही शिफ्ट हो गया। दरअसल चारामा ब्लॉक के गांडा गौरी का प्राथमिक स्कूल 1974 में खपरेल के भवन में चल रहा था। 2025 में भी खपरेल के भवन में ही चल रहा है। छात्र इस खपरेल के भवन में पढ़ने को मजबूर है। ऐसा नहीं है कि पक्का स्कूल भवन नहीं बन पाया, 2 भवन बने, लेकिन सिस्टम की नाकामी के चलते दोनों समय से पहले जर्जर हो गए। अब पक्के भवन का सरिया दिख रहा है, प्लास्टर गिर रहा है, भवन के चारों तरफ पानी का रिसाव भी हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने चंदा इकट्ठा करके 40,000 रुपए इकट्ठा किया और एक अस्थायी खपरेल का निर्माण कराया, जिसमें बच्चे पढ़ाई करते हैं। हम इस वक्त जिला मुख्यालय कांकेर से लगभग 35 किलोमीटर दूर चारामा ब्लॉक के ग्राम गांडा गौरी में हैं और आप मेरे पीछे ये स्कूल देख रहे होंगे। ये गांडा गौरी का प्राथमिक स्कूल है और इस स्कूल की हालत इतनी खराब है कि यहाँ पर पढ़ना भी अब बच्चों के लिए एक मुसीबत बन गई है। और मुसीबत का कारण यहाँ का स्कूल है, जहाँ पर बैठने के लिए बच्चों के लिए जगह नहीं है। बच्चे बैठकर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। जो भविष्य गढ़ना चाहते थे बच्चे, उन्हें गढ़ने के लिए, उन्हें बैठने के लिए कोई स्थान नहीं मिल रहा है। और बच्चे, आप मेरे इधर देखिएगा इस ओर, बच्चे इस जगह पर बैठ के पढ़ाई करते हैं जिस जगह पर गांव वालों ने एक झोपड़ी नुमा बना कर रखा है। यहाँ पर ये बच्चे बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। आप देखिए किस तरह से बांस और बल्ली के माध्यम से जो गांव की जो स्कूल की समिति होती है, उन्होंने इसका निर्माण किया है और निर्माण कर कर बच्चों को पढ़ने लायक बनाया है। और यहाँ पर जो बच्चे हैं वो इसी तरह टाट पट्टी में नीचे बैठकर अपना भविष्य गढ़ने को मजबूर हैं और यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर शिक्षक भी हैं, शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बताते हैं कि यहाँ पे लगभग 35 से 37 की संख्या में यहाँ पर छात्र हैं और ये 2 शिक्षक हैं। सर ये बताइए, आखिर आपको इस भवन में ये देख रहे हैं, यहाँ पे भी पानी आपको दिख रही है, पानी टपक रहा है, यहाँ पे भी पानी टपक रहा है। सर यहाँ क्यों पढ़ाना पड़ रहा है सर झोपड़ी में आपको? सर वो जो बिल्डिंग है वो जर्जर स्थिति में है, वहाँ बच्चों को बिठाने के लायक नहीं है। ऊपर से पूरा डैमेज हो गया है सर, कभी भी ऊपर से छत जो है गिरने की। सर हम देख रहे हैं, ये देखिए वहाँ पे एक स्कूल है सर, वो स्कूल सन 94 का स्कूल है। उसके पहले 73 का भी स्कूल है। 73 के स्कूल के बाद एक अतिरिक्त बनाया गया, वो भी जर्जर हो गया। फिर 2014 में बना, वो भी जर्जर हो गया। बैठने के लिए अब जगह नहीं है, लेंटर पूरा जर्जर हो गया, फिर से झोपड़ी में आ गया। जी यही कंडीशन है सर। मैं तो अधिकारियों को सूचना दे चुका हूँ इसके बारे में, और स्कूल तो लगाना ही है, पढ़ाना है बच्चों को। तो यही थोड़ा सा कंडीशन ठीक है, यहाँ करके यहाँ बिठा के पढ़ा रहे हैं। मतलब ये है कि लेंटर की कंडीशन खराब है, झोपड़ी का कंडीशन ठीक है। जी उससे अच्छा है झोपड़ी का कंडीशन, इसलिए यहाँ पढ़ा। तो सभी बच्चे यहीं बैठते हैं? नहीं, 2 कक्षा को यहाँ बिठाता हूँ, 4वीं और 5वीं को। और जो पुरानी 1974-75 की जो प्राथमिक शाला का 2 भवन है, 2 रूम, उसमें तीसरी, पहली और दूसरी के 2 रूम में बैठते हैं। हम देख रहे हैं सर यहाँ पे जो बच्चे काफी संख्या में बैठे हैं। बारिश होती होगी तो पानी और हवा के कारण बारिश का पानी अंदर? हाँ जी, पानी ज्यादा होने से फिर पानी अंदर भी आता है सर, हवा के साथ साथ। तकलीफ तो होती है? तकलीफ होती है सर। देखिए निश्चित तौर पर तकलीफ होगी, क्योंकि इन बच्चों को पढ़ने में इतनी तकलीफ हो रही है तो सोचिए कि यहाँ के शिक्षकों को कितनी तकलीफ होगी। गांव वाले इन सभी चीजों से जानकार हैं। गांव वालों का कहना है कि हमने कई बार इन्हें मांग की है, शिक्षकों ने भी काफी संख्या में यहाँ पे जो काफी शिक्षक जो आए हैं, उन्हीं शिक्षकों ने भी यहाँ पर मांग की है। अब आप तस्वीर देखिए। सबसे पहले ये जो झोपड़ी आप झोपड़ी नुमा देख रहे हैं, ये बांस का जो खपरेल वाला, ये 1974 में तैयार हुआ। ये जर्जर हुआ तो विभाग ने ये सोचा क्यों ना इस गांव को, जो इस स्कूल को जो है अतिरिक्त का कक्ष दे दिया जाए। और 1994 में यहां पर देखिए 1994 में अतिरिक्त कक्ष बनाया गया। इस अतिरिक्त कक्ष की स्थिति इतनी दयनीय है कि यहां पर अब बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि जो कक्ष है उस कक्ष की स्थिति इतनी खराब है कि देखिए सरिया निकल आए हैं।
आपको वो तस्वीर दिखाते हैं, फिर अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए सरिया यहाँ पर निकल आया है, मलबा यहाँ से गिर रहा है और बच्चे अगर इसके नीचे बैठकर पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर उनकी जान के साथ खतरा है। देखिए किस तरह से ये पुरानी बिल्डिंग हो चुकी है, इसकी स्थिति कितनी खराब है। अब आगे की तस्वीर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो 2 रूम है, इस 2 रूम में बैठना आप लोगों के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए मुसीबत है, क्योंकि यहाँ से पानी रिसता है, पानी टपकता है और स्थिति देखिए कितनी खराब स्थिति में है। ये छत का जो लेंटर है वो पूर्ण रूप से खराब हो चुका है। यहाँ पर देखिए दरारें आ चुकी हैं, ये प्लास्टर कभी भी यहाँ से गिरेगा तो बच्चों के लिए एक मुसीबत पैदा कर सकता है। तो ये स्थिति है। आगे की तस्वीर दिखाएंगे, कुछ गाँव वालों से बात करते हैं। आइए, आपको देखिए ये पुराना बिल्डिंग है, ये लगभग 1974 का है और 1974 के इसी बिल्डिंग में जो है थोड़ा बहुत ठीक है, तो वहां पर बच्चे बैठकर पढ़ाई कर पा रहे हैं। बच्चे वहां क्यों बैठकर पढ़ रहे हैं? अरे यहाँ जर्जर स्थिति है, जो बना है 94 में बिल्डिंग बना है, वहाँ पानी गिरा है। हर समय आते जाते मैं भी यहाँ का भूतपूर्व शिक्षाविद था 4-5 साल तक के। अच्छा। और मैं भी पढ़ा भी रहा था यहाँ। अच्छा। नांदी फाउंडेशन से जी सब करके, और अभी खेती किसानी में मैं लगा हूँ। तो अब बच्चे शिक्षा नहीं मिल पा रही है, सही बैठने के लिए उनके पास व्यवस्थाएं नहीं है। हाँ नहीं है, व्यवस्था तो नहीं है सर। अभी तो पानी भी गिर रहा है, वहाँ बच्चे लोग वहाँ तो जन भागीदारी बनाए हैं, वहाँ पढ़ रहे हैं। और ये बिल्डिंग बता रहे हैं कि 2014 में बना है, 15 में उसकी हालत खराब हो गई। अभी भी 14 में बना है सर। इसके बाद तो यहाँ तो क्लास ही नहीं लगते हैं बच्चे लोगों का। हम बीच में कभी भी आते रहते हैं, देखते हैं, यहाँ भी ऐसे करके बैठने लायक नहीं है। बैठने लायक नहीं है। और सबसे पहले मेरी प्राथमिकता थी शिक्षा, और शिक्षा को लेकर मैंने स्कूलों का दौरा किया तो देखा कि यहाँ की स्थिति बहुत दयनीय है। एक भवन जिसके नीचे अभी मैं बैठा हुआ हूँ, ये 1970 में बना हुआ है। मेरे बाएं साइड पे जो भवन है वो 1994 में बना है, और दाएं साइड में भवन बना है जो 2014 में बना हुआ है। और इन सब को छोड़ के जो सन 2000 में एक जन भागीदारी समिति के सहयोग से जो एक झोपड़ी नुमा है ना शेड बना हुआ है, उसमें आज बच्चे पढ़ने को मजबूर है। एक तो यहाँ बच्चों की संख्या अधिक है, दूसरा यहाँ पे शिक्षकों की संख्या कम है, और तीसरा यहाँ बिल्डिंग नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में हम सोचेंगे कि ग्रामीण स्तर पे शिक्षा को ऊपर लेके आया जाए तो वो नामुमकिन है। अभी तो एक तो पढ़ने लायक नहीं है, पढ़ने लायक नहीं है। मैं क्योंकि पिछले 5 वर्षों में फिर मैं यहाँ का शाला प्रबंधक समिति का उपाध्यक्ष भी रह चुका हूँ। अभी नवनिर्वाचित इस सन में अध्यक्ष बना हुआ हूँ, और अभी मैं देखता हूँ इसके लिए, क्योंकि जर्जर स्थिति में है यहाँ। जब जितना ज्यादा बारिश होता है ना, उस समय यहाँ पे कोई बच्चे को पढ़ाया नहीं जाता। वो सर वो तो अभी भी कोई मतलब का नहीं है। जैसा भी बना है वहाँ बैठ भी नहीं रहे, क्योंकि 2014 में जब बना है ना, उसके 15 में तो 14 में तो बैठे भी थोड़ा बहुत, 15 में तो सीपेज चालू हो गया। फिर उसको वहाँ पे कोई नहीं बैठ रहा है अभी भी। यहाँ का जो भवन भी है वो भी सीपेज के ही कारण 1994 का है और 1973 का है। वो जन भागीदारी हमारे द्वारा जो गांव के मिल के बनाए हैं, उसी में अभी जो है संचालित हो रहा है। जिला मुख्यालय ज्यादा दूर नहीं है, 35 किलोमीटर की ही दूरी है, लेकिन हाल ये है कि बच्चों के पास बैठकर पढ़ने को कोई भी स्कूल सही तरीके से नहीं है। बिल्डिंग जो बनाए गए हैं उसकी स्थिति जर्जर है। ये कोई अंदरूनी इलाका नहीं है, कोई नक्सल प्रभावित इलाका नहीं है। ये जो ग्रामीण इलाके हैं, जो शहरी इलाके से जुड़े हुए इलाके हैं, उस इलाकों की ये स्थिति है। तो जरा सोचिए कि अंदरूनी इलाकों की क्या स्थिति होगी। आखिर शासन प्रशासन किस तरह से शिक्षा को लेकर मजबूती से काम कर रहा है, जिस स्कूल में बच्चों के पास बैठने के लिए कक्ष भी नहीं है। नीरज तिवारी, एनडीटीवी, कांकेर। सागर में शिक्षा की बुनियादी व्यवस्था को लेकर किए जा रहे दावों की पोल खोलती तस्वीरें नजर आई हैं। काकागंज वार्ड में मौजूद सरकारी स्कूल का भवन इतना जर्जर हो चुका है कि किसी भी दिन बड़े हादसे का शिकार हो सकता है। हैरानी की बात तो यह है कि स्कूल जिला मुख्यालय के अंदर आता है, फिर भी इस स्कूल की हालत ऐसी है जैसे किसी दूरस्थ इलाके का स्कूल हो। करीब 1 दशक पहले बना भवन अब बेहद जर्जर हो चुका है। दीवारें दरारों से भरी पड़ी हैं, बाकी बची जगह पर सीलन है। स्कूल की बदहाली की तस्वीर दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता हनी दुबे। मध्य प्रदेश में स्कूलें तो खुल चुकी हैं, लेकिन इन स्कूलों की किस्मत कब खुलेगी, ये अभी भी एक बड़ा प्रश्न बना हुआ है। जी हां, हम मौजूद हैं, ये काकागंज का शासकीय हाई स्कूल है, और स्कूल की जो बिल्डिंग है उसकी जो तस्वीर आपको हम दिखा दें कि जर्जर अवस्था में ये बिल्डिंग है पूरी। कल ही एक रहली के पास में एक शासकीय विद्यालय का छज्जा गिरा था, जिसमें 8 बच्चे जो हैं वो घायल हो गए थे। हम स्कूल के अंदर चल के आपको बताएंगे कि इस स्कूल की स्थिति अभी क्या है और यहाँ पर
कितने बच्चे आ रहे हैं। वहीं अगर हम देखें तो इस पूरी बिल्डिंग में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जगह जगह से पानी का रिसाव हो रहा है। जहां एक और मध्य प्रदेश शासन और केंद्र सरकार करोड़ों रुपए शिक्षा विभाग पे खर्च कर रही है, वो पैसा कहां जा रहा है, ये तस्वीर इस बात को दिखाने के लिए काफी है। आपको दिखाना चाहेंगे ये स्कूल का ये कैंपस है, स्कूल के अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो ये कहीं कहीं इनका प्लास्टर जो है वो उधड़ रहा है। और यही घटना कल रहली के शासकीय स्कूल से सामने आई थी, जहां 8 बच्चे घायल हो गए थे। यहाँ आप देखिए ये क्लासरूम है, क्लासरूम के अंदर की ये स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे जगह जगह पानी का रिसाव हो रहा है। वहीं अगर हम देखें अंधेरा भी पड़ा हुआ है। फिलहाल टीचरों का कहना यह है कि अभी लाइट नहीं है यहाँ पर। हमारे साथ एक बच्चा ये मौजूद है, हम इनसे भी बात करेंगे। बेटा किस क्लास में पढ़ते हो आप? अच्छा 10वीं। बेटा ये पानी का रिसाव हो रहा है, ये कमजोर हो चुकी है बिल्डिंग, आपको डर लगता है? लगता है। आपने इसका कभी शिक्षकों से बोला है कि ये कमजोर हो गई है बिल्डिंग, इसका काम करा दीजिए? बोला है। क्या कहना रहता है शिक्षकों का? कहते हैं और यहाँ पर वक्त तो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं।